Hello students, welcome to Capman Academy, and our today's chapter is or section is food microbiology. बिकॉज हमारी लास्ट क्लास में जो हमारी फूड केमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की क्लास थी वो फिनिश हो चुकी है, हम उसको पूरा पढ़ चुके हैं और ये हमारी सेक्शन और यूनिट 2 है और इसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, विच मीन्स हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की कितने टाइप की क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं और वो किस किस शेप में होती हैं, राइट। सो बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी BM में इसको लिख रही हूँ। इसको क्लासिफाई किया गया है एक्चुअल में 3 क्लासिफिकेशंस में। नंबर 1 आता है कोकाई, सेकंड बेसिलाई एंड लास्ट एंड थर्ड स्पाइरल, राइट। सो कोकाई is the plural and its singular would be coccus, bacillus, and these spirals are actually helical in shape, right। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये किस टाइप की होती है ये बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी। बट मैं आपको जनरली बता देती हूँ, यहाँ पे इस पिक्चर में बताया हुआ है कोकस जो होता है वो कैसे होते हैं और जो रॉड शेप्स होते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, एंड स्पाइरल कैसे होते हैं। सो अगर जनरली देखें तो कोकस जो होता है हमारा स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिलाई होता है वो रॉड शेप में होता है और जो स्पाइरल होता है वो काइंड ऑफ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनाते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ शेप्स में होते हैं वो, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकाई हमारा आ गया। सो कोकाई जो होता है एक्चुअल में दिस इज also differentiated into different type of types. So जिसमें आता है डिप्लोकोकस, देन हमारा आता है टेट्राड, देन हमारा आता है 8 सेल का जो क्लस्टर होता है, 8 सेल क्लस्टर जिसको बोला जाता है सार्सिना। देन हमारा डिफरेंट टाइप आती है जो लॉन्ग चेन होती है, जिसको स्ट्रेप्टोकोकाई भी बोला जाता है। एंड इसकी एक और अरेंजमेंट होती है जो अगेन जैसा हमारा 8 सेल क्लस्टर होता है वो मोर देन 8 सेल क्लस्टर्स होता है और उसको बोला जाता है ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, सो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोकाई होगी 3, 4 एंड 5। डिप्लोकोकस मतलब ओनली 2 स्फेरिकल सेल्स विल बी ज्वाइन टू ईच अदर। ग्रेप लाइक होगी, वो ग्रुप में होंगे, दे डू नॉट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, बट वो एक ग्रेप लाइक जैसे हमारे जो ग्रेप के फ्रूट्स होते हैं वैसे एक क्लस्टर बनाएंगे। टेट्राड जिसमें 4 स्फेरिकल सेल्स जो होंगे एक दूसरे के साथ ग्रुप्ड होंगे। 8 सेल क्लस्टर में सेम वे जैसे हमारा टेट्राड है, हम इसको अगर दूसरे वे में ले लें तो ऐसे ही करके यहाँ पे इसके दूसरी तरफ क्या होंगे 8 सेल्स जो होंगे वो क्लस्टर्ड होंगे और लॉन्ग चेन हमारा आ जाता है जिसमें हमारे जो स्फेरिकल सेल्स होते हैं वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। फाइन, तो ये है इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोकाई। और अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा डिप्लोकोकस होता है, बिकॉज एग्जांपल्स जो हैं बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन आ जाता है। फाइन, सो फर्स्ट हमारा आ जाता है डिप्लोकोकस, उसको मैं इमेज के थ्रू शो कर रही हूँ। सो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे नंबर 1 स्ट्रेप्टोकोकस, एंटेरोकोकस, एंड थर्ड निसीरिया गनोरिया। ये हमारे एग्जाम्पल हैं डिप्लोकोकस
बैक्टीरिया के, जिनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, उसमें 2 सेल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच्ड होते हैं, बट ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, एंटेरोकोकस आ गया, नेसीरिया, गोनोरिया आ गया। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप आती है हमारी, जिसमें आ जाते हैं टेट्राड। टेट्राड मीन्स अगेन 4 सेल्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। और इसमें हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एरोकोकस, पेडियोकोकस एंड टेट्राजीनोकोकस। टेट्राजीनोकोकस। फाइन, तो ये थी हमारी सेकेंड वैरायटी ऑफ कोकाई। अब हम थर्ड वैरायटी में देखते हैं, उसमें क्या होता है। हमारी जो थर्ड वैरायटी है उसमें आ जाते हैं हमारे 8 सेल्स क्लस्टर्स। 8 सेल क्लस्टर्स आ जाते हैं और जिनको क्या बोलते हैं, सार्सिना। सार्सिना बैक्टीरियल सेल्स उनको बोलते हैं। एंड उनके एग्जाम्पल हैं सार्सिना लुटेआ, सेकेंड सार्सिना वेंट्रिकुलाई, सार्सिना वेंट्रिकुलाई, एंड थर्ड एग्जाम्पल आ जाता है सार्सिना सार्सिना ओरेंटिए। फाइन, तो ये थे हमारे सार्सिना के एग्जाम्पल। देन हमारी नेक्स्ट वैरायटी आ जाती है विच इज स्ट्रेप्टोकोकाइस लॉन्ग चेन्स, लॉन्ग चेन बैक्टीरिया, और जिसके एग्जाम्पल है हमारे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये किस में आते हैं, हमारे लॉन्ग चेन बैक्टीरिया में आते हैं, कोकाई में। फाइन, फिर हमारा नेक्स्ट वैरायटी आ जाती है विच इज क्लस्टर्स, जो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स बनते हैं और जिसमें हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, एपिडर्मिडिस। देन सेकंड हमारा आ जाता है स्टेफाइलोकोकस हेमोलाइटिकस एंड थर्ड हमारा आ जाता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर्स के। सो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द क्लस्टर्स, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स एंड जो हमने 8 सेल्स क्लस्टर्स पढ़े। सो हमें पता होना चाहिए कि जो स्टेफाइलोकोकस आते हैं वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और जो 8 सेल्स क्लस्टर्स आते हैं वो सार्सिना बैक्टीरिया होते हैं। फाइन, तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं एक या 2 एग्जाम्पल्स आप मस्ट है कि आप याद कर लेना। फाइन, अब नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो आती है बेसिलाई की। बेसिलाई मॉर्फोलॉजी अब हम देखते हैं। मॉर्फोलॉजी, राइट। सो बेसिलाई जो होती हैं वो भी सेम कोकाई की तरह इधर वो डबल होते हैं सेल्स, इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम टाइप्स में। नंबर 1 डिप्लोवेसिलाई जिनको बोलते हैं, ये है हमारा डिप्लोवेसिलाई, या फिर वो सिंगल भी हो सकता है, ओनली सिंगल रॉड सेल, जिसको सिर्फ बैसिलस बोलते हैं। एंड देन हमारा आ जाता है स्ट्रेप्टोबैसिलाई,
कोकोबैसिलाई, and last is पैलिसेड्स। अब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं कि ये एक्चुअली में किस टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैसिलस, जिसमें सिर्फ सिंगल रॉड सेल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है और ये एंडोस्पोर्स बनाता है। इनमें जनरली क्या होता है, एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होता है एंड ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, राइट। और इसका एग्जाम्पल है, बैसिलस के एग्जाम्पल हैं साल्मोनिला, साल्मोनिला एंटेरिका एंड बैसिलस सीरियस। बैसिलस सीरियस, राइट। सेकंड हमारी कैटेगरी आ जाती है डिप्लोबैसिलाई की, जिसमें 2 रॉड सेल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे और मतलब पेयर फॉर्मेशन में होंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉक्सेला बर्नेटी, कॉक्सेला बर्नेटी and Quassia rhinoscleriomatis, number 1, number 2, Quassia rhinoscleriomatis, थोड़े से कॉम्प्लेक्स नाम है, याद करने पड़ेंगे। क्वेप्सीला राइनोस्क्लेरोमेटिस एंड कॉक्सीला बर्नेटी, ये हमारे किस में आते हैं, डिप्लोबैसिलाई। दिस कम्स अंडर द डिप्लोबैसिलाई टाइप्स। फाइन। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारी टाइप है बैसिलस की, उसमें आते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलाई, राइट। तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई क्या होते हैं, जैसे हमने स्ट्रेप्टोकोकाई में पढ़ा, स्ट्रेप्टोबैसिलाई भी लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी चेन्स कुछ इस टाइप की होंगी, तो इस टाइप के चेन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जो उनका रॉड स्ट्रक्चर है वो ऐसे चेन फॉर्मेशन बनाएगा। और इसके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्म, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्म, देन स्ट्रेप्टोबैसिलस लेवार्डिटी, स्ट्रेप्टोबैसिलस लेवार्डिटी। फाइन, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्टोबैसिलाई के। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाती है विच इज कोकोबैसिलाई। और जो कोकोबैसिलाई होते हैं, क्योंकि इसमें कोकस स्ट्रक्चर भी आ रहा है एंड बैसिलाई स्ट्रक्चर भी आ रहा है, तो ये कोकाई भी होंगे एज वेल एज बैसिलाई टाइप के भी होंगे। तो इनका जो कुछ स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ना ये प्रॉपर रॉड बनाएंगे और ना ये प्रॉपर स्फेरिकल शेप में होंगे, ये इन द मिडल में होंगे। और ये स्मॉल साइज के होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, एंड इनकी जो अपीयरेंस होती है वो स्टम्पी अपीयरेंस होती है। और इसका एग्जाम्पल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। फाइन। और अगर इसकी देखें तो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। तो ये जो होते हैं हमारे किस में आते हैं, कोकोबैसिलाई में आते हैं, जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोकाई भी होता है एज वेल एज बैसिलाई भी होता है, राइट। और ये स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। फाइन। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं विच इज हियर पैलिसेड्स। सो जो पैलिसेड्स होते हैं एक्चुअली ये पिकेट फेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे मेक पिकेट फेंस स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि
इनके जो सेल्स होते हैं एक्चुअली वो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो ये एक फेन स्ट्रक्चर टाइप बना रहे हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, इस जो कॉन्फर्मेशन होती है इसको बोलते हैं पैलिसेड्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि पिकेट फेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको किस नाम से डिफाइन किया जाता है। सो दीज आर पैलिसेड्स, राइट। और इसका जो एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, फाइन। तो ये था हमारा पैलिसेड्स, जो हमारी लास्ट बेसिलाई मॉर्फोलॉजी थी। अब हम नेक्स्ट अपनी मॉर्फोलॉजी देखते हैं जो है अबाउट स्पाइरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइरल्स, उनकी अरेंजमेंट और शेप्स कैसी होती हैं। सो फर्स्ट स्पाइरल शेप्स में आती है हमारी विब्रियो। विब्रियो में जो शेप होती है वो होती है हमारी कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। और इसके लिए एक जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही कॉमन है, विच इज कॉल्ड विब्रियो कॉलेरा एंड विब्रियो माइटिलाई एटसेट्रा। तो ये हमारे किस में आ रहा है, स्पाइरल्स में आ रहा है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये एक कॉमा टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर शेप होती है, ये विब्रियो होती है। तो कई बार शेप के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कॉमन शेप जो होती है किसकी होती है, जो पिकेट फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, जो क्लस्टर फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है बैक्टीरिया की। तो ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंड हमारे आ जाते हैं स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स, स्पाइरोकीट्स ये हमारे थोड़ा सा स्प्रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये। और इनको क्योंकि प्रॉपर हेलिकल फॉर्मेशन बना रहे हैं तो इनकी शेप जो होती है हेलिकल होती है। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, जो इनका मोशन होता है किसकी वजह से होता है, फिलामेंट की वजह से होता है, जो इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और इसका हमारा एग्जाम्पल है स्पाइरोकीट्स का ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडियम, ये हमारा स्पाइरोकीट्स का एग्जाम्पल है। और वैसे एक और है बोरीलिया, बोरीलिया, बोरीलिया रिकरसेंटिस, रिकरसेंटिस। तो ये है हमारा कौन सा, स्पाइरोकीट्स के एग्जाम्पल्स। अब हमारी स्पाइरल्स में नेक्स्ट टाइप आती है विच इज थर्ड स्पाइरिला। स्पाइरिला, राइट। जो स्पाइरिला होता है वो एक्चुअल में स्पाइरल होता है और उसके साथ ऐसे जो होते हैं उसके फ्लैंक्स होते हैं। और ये काइंड ऑफ सिमिलर टू स्पाइरोकीट्स ही होता है, बट इट इज मोर रिजिड देन स्पाइरोकीट्स, विच मीन्स कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्पाइरोकीट्स की, राइट। और इसमें फ्लैजिलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलम इज प्रेजेंट, बट उसमें क्या होता है, लैक होता है, बट लैक्स एंडोफ्लैजिला, बट लैक्स एंडोफ्लैजिला लाइक स्पाइरोकीट्स। मतलब इनका जो फ्लैजिला होता है वो स्पाइरोकीट्स की तरह नहीं होता है, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और इसमें क्या डिफरेंस आ गया कि जो स्पाइरिला होते हैं दे आर मोर रिजिड देन स्पाइरोकीट्स,
वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फाइन, अब इसका जो हमारा एग्जाम्पल आ गया, फॉर एग्जाम्पल कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई। एंड एक और एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो हैं हमारे एग्जाम्पल्स हैं स्पाइरुला के। ठीक है, तो इसकी हमारी फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो स्पाइरुला में नहीं आती है बट अदर फॉर्म्स में आती है। तो हमारे जो बेसिक 3 मॉर्फोलॉजी हैं बैक्टीरिया की, जो हमारी आती हैं, नंबर 1 कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरा में, वो हमने कंप्लीट कर दी हैं, जिसमें हमने देखा कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। डिप्लोबैसिलाई, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबैसिलाई चेन फॉर्मेशन बनाते हैं। देन ये सार्सिने फॉर्म में होते हैं, पैकेट्स में होते हैं, 8 सेल स्ट्रक्चर, देन टेट्राड में होते हैं एंड ये क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इनके हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे, तो ये हमें सब कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए अबाउट द स्ट्रक्चर एंड शेप, अरेंजमेंट और उनके एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा एग्जाम्पल से रिलेटेड आ जाते हैं और कई बार शेप से मिलके भी आ जाते हैं, राइट। तो इसमें जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो इनकी शेप, अरेंजमेंट एंड एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना है। अब हमने क्योंकि जनरली सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया की अदर फॉर्म्स कैसी होती हैं, मोर देन कोकाई, बैसिलस एंड स्पाइरल, उसकी और फॉर्म्स कौन सी होती हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है अदर फॉर्म्स। नंबर 1 अपेंडेज्ड बैक्टीरिया, अपेंडेज्ड बैक्टीरिया जिसमें क्या होते हैं, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और मतलब उसकी अपेंडेजेस होते हैं बैक्टीरिया के। और इसमें आ जाते हैं हमारा फॉर एग्जांपल निसेरिया, गोनोरिया, राइट। ये हमने किसमें, कोकाई में भी पढ़ा, जिसमें वो डिप्लोकोकस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, विच मीन्स ये वाले जो होंगे इसमें अपेंडेजेस होंगी, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। सेकंड हमारी आ जाती है अदर फॉर्म्स में बॉक्स शेप्ड या फिर रेक्टेंगुलर शेप, बॉक्स शेप बैक्टीरिया जिसको रेक्टेंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। और इसमें हमारे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल हेलो आर्कुला, हेलो आर्कुला, मेरिस्मोटुई, मेरिस्मोटुई। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप बैक्टीरियल के एग्जाम्पल हैं। थर्ड हमारा आ जाता है क्लब शेप्ड रॉड बैक्टीरिया, क्लब शेप्ड रॉड बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर थिनर, एक साइड में ये थिन होते हैं और दूसरी साइड में क्या होते हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं, राइट। मतलब एक साइड में ये थिन होते हैं और एक साइड में ये थिक होंगे, इनके जो सेल्स होंगे कुछ ऐसे होंगे, तो इसलिए इनको बोला जाता है क्लब शेप्ड रॉड बैक्टीरिया। काइंड ऑफ रॉड होते हैं बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक तरफ से थिन होता है और दूसरी तरफ से थिक होता है। और इसमें हमारे आ जाते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फॉर्म आती है विच इज फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया। और उसमें क्या होता है कि एक्चुअली इसमें फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है फिलामेंट प्रेजेंट होगा और उसकी शेप भी होगी फिलामेंट की तरह, और ये लॉन्ग एंड थिन होगा,
थिन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। एंड जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रांचेस, स्ट्रैंड ऑफ हेयर और लाइक स्फैगेटी। सो जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, एक्चुअली इट डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रांचेस, जिनको क्या स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स। और जो ये स्ट्रैंड बनते हैं काइंड ऑफ स्फैगेटी की तरह बनते हैं। स्फैगेटी अगर आपको याद होगा तो स्फैगेटी होती है, कुछ ऐसी होती है, काइंड ऑफ नूडल्स टाइप होते हैं। तो ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो इनकी ब्रांचिंग होती रहती है ऐसे। जैसे किन में कॉमन होता है, जो हमारा माइसीलियम होता है उसमें कॉमन होता है, और इसका एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिटीज। राइट। तो ये था हमारा फिलामेंटस बैक्टीरिया की इंफॉर्मेशन, जिसमें फिलामेंट प्रेजेंट होता है और लॉन्ग एंड थिन स्ट्रक्चर होता है उसका, और जो डिवाइड करता है एक स्फैगेटी लाइक स्ट्रक्चर देने में, और उसका हमने एग्जांपल देखा एक्टिनोमाइसिटीज। फाइन। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया, विच इज प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट। तो ये क्या करता है, इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप। It does not have any particular type of shape. Why? Because it changes its shapes according to their environment. So everything depends on the environment and surrounding around it. Right? So जैसे जैसे इसका environment होगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, अपनी forms change करता रह जाएगा। फाइन। तो और ये इसकी वजह से, क्योंकि टाइम टू टाइम अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है, तो इसको एक्चुअली डिसाइड करवाना कि इसकी पर्टिकुलर शेप कौन सी है, स्ट्रक्चर कौन सा है, वो पता करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई इस टाइप का क्वेश्चन में आ जाता है कि प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया की जो एक स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। उसके बाद और इसका एग्जाम्पल आता है हमारा माइकोप्लाज्मा निमोनिये। तो जो माइकोप्लाज्मा निमोनिये होते हैं वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं। वो क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनका कुछ भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। बट इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको जब प्योर कल्चर में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो किया जाता है, तब इसकी शेप जो होती है वो देखी जा सकती है। बट अगेन अगर आप कंडीशंस चेंज कर दोगे तो ये अगेन अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है। फाइन। सो ये हमारा था बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजी के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट्स अपने सेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं क्लास हमारी फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू एंड टेक केयर।